कंफर्म है कि हम जो समझाएं और आपको समझ में नहीं आए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कंफर्म समझ में आएगा। और आगे देखिए, आज आप लोग को भिन्न के बारे में बताया जा रहा है। भिन्न समझते होंगे आप लोग, क्लास 5 में भिन्न के बारे में पढ़े होंगे। भिन्न जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो आप तमाम लोग समझिए पहले भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर भिन्न के बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकार के बारे में आपको बताया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, उनके एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा फिर समझिएगा, ठीक है ना। पहले समझिए आप भिन्न कहते किसे हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में दिखा सके। पी बाई क्यू कहे तो क्या चीज, मीन्स बटा के रूप में दिखा सके। देखिए ऐसा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में दिखा सके, और क्या होना चाहिए, इसमें क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी बाई क्यू मतलब बटा के रूप में जिस संख्या को भी हम दिखा पाएंगे उन सभी संख्याओं को हम भिन्न बोलेंगे। और फिर सिर्फ उसमें इतना होना चाहिए कि अंश, मतलब कि अंश कुछ भी हो, 1 2 3 4, जो हर है क्यू का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भिन्न को हम क्या कह देंगे, मतलब वैसे संख्या को हम क्या कह देंगे, भिन्न, ठीक है। अब समझिए भिन्न में क्या होता है कि किसी भी संख्या, जैसे देखिए आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं 7/4, 7/4, तो इस प्रकार इसको हम भिन्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भिन्न। भिन्न में क्या होता है, 2 भाग होता है, एक होता है ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, अंश, क्या कहते हैं, अंश। एक होता है नीचे का, इसको हम क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। अंश ऊपर वाले अंक को बोलते हैं और हर नीचे वाले अंक को बोलते हैं। एकदम आसानी से समझिएगा, यह आपकी क्लास 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब भिन्न के बारे में आपको भी आपके टीचर पढ़ाए होंगे, हो सकता है आप नहीं समझ पाए होंगे, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही आसानी से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। किसी भी भिन्न के जो ऊपर का अंक होता है अंश कहलाता है, जो नीचे का अंक होता है सो हर कहलाता है, ठीक है। यहां तक आप लोग की मतलब परेशानी दूर हो गई होगी। अब इसके आगे जो होता है सो भिन्न के कई प्रकार होते हैं, भिन्न के कई प्रकार होते हैं, उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। पहला देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, समभिन्न। क्या लिखा हुआ है, समभिन्न। तो समभिन्न को आप लोग समझिए, इसकी परिभाषा को पहले समझिए कि समभिन्न कहते किसे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी परिभाषा को समझ जाइएगा तो फिर इसका एग्जाम्पल जो होगा उससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है वो समभिन्न है और ये जो है सो विषमभिन्न है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समभिन्न को मैं समझा रहा हूं, पहले परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। समभिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो। मतलब यूं कहें, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न कहते हैं, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका अंश जो है, मतलब ऊपर का जो अंक है अंश, वो हर से मतलब नीचे के अंक से छोटा होना चाहिए। ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग वैसे भिन्न को बोल देंगे समभिन्न। देखिए आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, 1/3। 1/3 जो लिखा हुआ है, देखिए आपका ऊपर क्या है, अंश है, तो अंश 1 लिखा हुआ है और नीचे 3 है ना। तो अंश का वैल्यू जो है वो हर से छोटा है ना, 1 होता है 3 से छोटा। मतलब इस प्रकार से आप 1/3 को कह सकते हैं क्या चीज, समभिन्न। नेक्स्ट देखिए अब क्या लिखा हुआ है, 2/5। तो 2/5 में क्या है, ऊपर 2 लिखा हुआ है और नीचे 5 लिखा हुआ है, तो 5 से छोटा होता है ना 2। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2/5 जो आपका है सो समभिन्न है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है अच्छे से, बताइए आपका जो नेक्स्ट लिखा हुआ है 3/7 वो समभिन्न है या फिर नहीं है। 3/7 समभिन्न है या फिर नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए सही है, आपका उम्मीद है कि आपका आंसर भी सही आया होगा। 3/7 जो है वो सो समभिन्न है, समभिन्न है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके आगे दूसरा नंबर वो है क्या चीज, विषम भिन्न। तो समझते जरा हम लोग विषम भिन्न को भी, विषम भिन्न कहते किसे हैं। पहले आप लोग इसकी डिफिनेशन को समझिए, इसकी परिभाषा को समझिए और फिर आप समझिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है। तो विषम भिन्न किसे कहते हैं समझिएगा, वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका जो होता है क्या चीज, अंश होना चाहिए बड़ा और हर होना चाहिए छोटा। मीन्स जस्ट सम का उल्टा, ठीक है, सम का जस्ट उल्टा। सम में कहते थे क्या चीज कि वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। मतलब कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए संख्या और नीचे वाला संख्या
बड़ा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते थे सम भिन्न, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, वैसा भिन्न जिसका अंश हो बड़ा और हर हो छोटा, उसे हम लोग कह देंगे विषम भिन्न। इस प्रकार से आप आइए एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, 4/3, तो 4/3 में जो अंश लिखा हुआ है वो 4 है और हर जो लिखा हुआ है सो 3 है। देखिए तो 4 और 3, इसमें 4 बड़ा होता है तो ये आपको ऊपर लिखा हुआ है, 3 छोटा होता है तो 3 नीचे लिखा हुआ है। अभी आपको एग्जाम्पल भी तो अभी आपको हम डेफिनेशन में तो यही समझाए थे कि वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम लोग कह देते हैं विषम भिन्न, ठीक है। देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 7/4। 7/4 में क्या होता है, 7 है आपका अंश और 4 है हर, 7 बड़ा है 4 छोटा है, समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है 5/2, ये सम है या फिर विषम है, जरा बताइए आप लोग कमेंट में करके कि ये 5/2 जो लिखा हुआ है ये सम है या फिर विषम है, जल्दी से कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं कुछ देर के लिए। 5/2 जो लिखा हुआ है ये सम भिन्न है या फिर विषम भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप लोगों को कमेंट दिखा दिए होंगे। नेक्स्ट आते हैं वो हम तीसरे नंबर के भिन्न पे। तीसरा नंबर भिन्न क्या कहता है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, मिश्रित भिन्न, जिसे हम लोग दूसरे नाम में क्या कहते हैं, इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न को हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। समझिए इसकी डिफिनेशन को, क्या कहता है, वैसा भिन्न जो मिला हुआ हो, किससे, किन किन संख्याओं से मिला हुआ होना चाहिए, वैसा भिन्न जो मिला हुआ होना चाहिए। एक होना चाहिए पूर्ण संख्या, एक होना चाहिए प्राकृत संख्या और एक होना चाहिए सम भिन्न, मतलब एक प्राकृत संख्या और एक सम भिन्न, ठीक है। इस प्रकार से जो मिश्रित होगा उसको लोग क्या कह देंगे, मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न, दोनों कह सकते हैं आप। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, देखिए 3.1/2, इसमें 3 क्या चीज है, 3 क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या समझ रहे हैं ना, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, प्राकृत संख्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या, चलिए मैं बता देता हूं। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्याएं जो है सो प्राकृत संख्या है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो को छोड़ करके अन्य सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, क्लियर। वो सिर्फ धनात्मक के रूप में होनी चाहिए, ऋणात्मक के रूप में नहीं, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग, प्राकृत संख्या और क्या चीज बोले थे, क्या बोले थे, प्राकृत संख्या और फिर सम भिन्न। तो प्राकृत संख्या और सम भिन्न के मिश्रण को हम लोग कह देते हैं मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न, ठीक है। देखिए आपको लिखा हुआ है 2.1/4, इसमें 2 जो है सो प्राकृत संख्या है, 1/4 जो है सो सम भिन्न है। तो प्राकृत संख्या और सम भिन्न के मिश्रण को हम लोग बोल देते हैं मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। देखिए आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या चीज, 4.1/3, ये भी आपका मिश्रित भिन्न का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें और देकर दिखा देता हूं, क्या चीज हो सकता है, 17.2/9, 17.2/9। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन ये भी आ रहा होगा, क्या इस प्रकार का संयुक्त भिन्न बन सकता है, जरा देखिएगा तो, इस प्रकार से इसको हम कहेंगे संयुक्त भिन्न। 12.4/3, इसको हम लोग संयुक्त भिन्न कहेंगे। जरा देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही ये भी लिखा हुआ है, आपको इन दोनों में समझना है, ठीक है, कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों के दोनों संयुक्त भिन्न है। वैसे तो आप दोनों को संयुक्त भिन्न कह सकते हैं, लेकिन इसका जो परिभाषा कहता है कि एक होना चाहिए प्राकृत संख्या और एक होना चाहिए सम भिन्न। तो सम भिन्न, प्राकृत संख्या 12 तो प्राकृत संख्या है, ठीक है, बट 4/3 सम भिन्न है क्या, 4/3 जो है सो सम भिन्न है नहीं, वो एक विषम भिन्न है, विषम भिन्न। इसका अंश होता है बड़ा और हर होता है छोटा, यही आप इसका इसमें है, क्या चाहिए, अंश है बड़ा और हर है छोटा। इसको भी आप और तरीके से, मतलब ये इसको आप और तोड़ सकते थे, ठीक है। ये परिपूर्ण रूप से अभी संयुक्त भिन्न नहीं बना हुआ है, ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न में शामिल नहीं कर सकते, इसको और तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मिश्रित भिन्न नहीं कहेंगे। चलिए अब आपकी समस्या सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका भिन्न जो होता है वो कौन सा होता है, चौथा नंबर में तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में आप लोग को समझ में आ रहा हो, तुल्य मतलब तुलना करना है, तुलना, ठीक है। वैसे दो भिन्न में तुलना करेंगे, ठीक है,
तो हम किस भिन्न को कहते हैं? तुल्य भिन्न। जरा समझिए, इसको आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये जो भिन्न है तुल्य भिन्न, ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, इसलिए आपको एग्जाम्पल से ही मैं समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ आपका? पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5/4 और 20/16। दो भिन्न में कंपेयर करना है, तुलना करना है कि वो जो है सो तुल्य भिन्न है या फिर नहीं है। किस प्रकार से? तुल्य भिन्न मतलब कहता है कि दोनों भिन्न का जो न्यूनतम मान होगा, सबसे छोटा जो मान होगा दोनों भिन्न का, सोल्व करने पर, ठीक है, हल करने पर जो दोनों भिन्न का निष्कर्ष निकल के आएगा वो बिल्कुल समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है, उसको कहेंगे तुल्य भिन्न। समझ में आ रही है बात? देखिएगा यहां लिखा हुआ है 5/4, इसको आप और अधिक रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, तोड़ना मीन्स होता है काटने की प्रक्रिया। काटना तो आता है ना भिन्न को, बिल्कुल आता होगा, या फिर अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार इसी वीडियो के पार्ट में जाते जाते बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जरा सा, हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म बताएंगे कि किस प्रकार से भिन्न को काटा जाता है। सो ठीक है, हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा होगा तब, अगर ये वीडियो छोटा होता है तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से भिन्न को काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे छोटा रूप, इस भिन्न का जो सबसे छोटा रूप है वो 5/4 फिक्स हो चुका है, लेकिन इसको भी हम और भी छोटा कर सकते हैं, मतलब काटने की प्रक्रिया इसमें होगी। काटते कैसे? देखिए 5 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे दोनों को, 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 4 से काटेंगे 4×4 = 16, 5/4, इसको भी जब सोल्व करते हैं 20/16 को जो सोल्व किया कितना आ गया है? 5/4, और ये भी कितना लिखा हुआ है? 5/4, मतलब दोनों के दोनों 5/4। इसका मतलब ये है ये दोनों तुल्य भिन्न है, ठीक है, ये तुल्य भिन्न है। चलिए नेक्स्ट आपको लिखा हुआ क्या चीज? 12/5 और 24/10। आप इसमें तुलना कीजिए और बताइए कि तुल्य भिन्न है या फिर नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं तुल्य भिन्न है या फिर नहीं है। आप भी अपना कॉपी कलम निकाल लिए या फिर सिर्फ ऐसे ही मन में काट सकते हैं, ठीक है। अगर आप उतने तीव्र हैं तो देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। देखते हैं बाबू, इस भिन्न को तो हम और भी अधिक रूप में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये इसका सबसे न्यूनतम रूप आ चुका है। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, कैसे? 2 से काटेंगे इन दोनों को, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, फिर 5 दूनी 10, मतलब 12/5 इसको भी काटने पर आ गया है और 12/5 ये भी है। दोनों भी तुल्य भिन्न है, ठीक है। तुल्य मतलब बराबर, ठीक है, समतुल्य, बराबर, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया है तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल। आपको समझ में आ गया होगा तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, सो ठीक है। वैसे दो वैसे भिन्न, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का न्यूनतम मान समान हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? तुल्य भिन्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है समान तथा असमान भिन्न। समान तथा असमान भिन्न, समान और असमान भिन्न से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। वैसे समान और असमान भिन्न से समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ समान और असमान शब्द से समझ में आ रहा होगा। समान किसे कह सकते हैं और असमान किसे कह सकते हैं, देखते हैं। ये भी आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। वैसे तो मैं पहले प्रयास करूंगा कि आपको डेफिनेशन में ही समझ में आ जाए, ठीक है, और वैसे भी मेरा समझाया हुआ बात समझ में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। ध्यान से सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है? भिन्नों का वैसा समूह, अभी मैं पहले आपको समान भिन्न के बारे में बता रहा हूं। समान भिन्न किसे कहते हैं? भिन्नों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक का हर मीन्स नीचे का जो संख्या होता है, ठीक है। तो भिन्नों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक का जो हर होगा सो समान होगा, मतलब एक जैसा होगा, ठीक है, एक ही होगा, ठीक है। अगर एक भिन्न के नीचे से लिखा हुआ, सपोज ऐसा, देखिएगा तो बाबू इधर मिटा सकते हैं क्या? इधर आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो इधर आप लोग को समझ में आ गया है इसलिए मैं इधर मिटा दे रहा हूं। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे कीजिएगा स्किप और फिर देखिएगा, फिर से आपको समझ में अच्छे से आएगा। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से देखिए कोई टीचर होते हैं इस प्रकार से कहते हैं ना कि ऑफलाइन में समझ में आएगा, ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें ये जज्बा नहीं है कि आपको वो समझा सकते हैं। जितना प्रेम से और जितना स्थिरता से लोग ऑनलाइन में समझते हैं, ठीक है, उतना ऑफलाइन में सच में समझ में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर होती है कि ऑफलाइन में क्या है, वैसे बच्चे ऑफलाइन में अधिक समझते हैं जो
तीव्र दिमाग के होते हैं, जो तेज दिमाग के होते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि वो बैठेंगे फर्स्ट बेंच पे, सेकेंड बेंच पे, ठीक है, और वो टीचर से ज्यादा लगाव, मतलब उनका टीचर के प्रति ज्यादा लगाव होगा, ठीक है, वो अधिक समय तक टीचर से मतलब बातचीत करेंगे, किसी क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पीछे बैठने वाले लोग, ठीक है, जो थोड़ा सा दिमाग से हल्का सा रहते हैं, मतलब इस प्रकार का है ना, वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं टीचर से। तो जो टीचर से ही दूर रहिएगा तो फिर क्या समझ में आएगा। है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई मित्र नहीं है, आप अकेले अपने रूम में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वैसे शिक्षक जो कहते हैं कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, ऑफलाइन में समझ में आता, तो आप हमारे पास आइए, ऑफलाइन एडमिशन करवाइए, ऐसा वैसा, ये सब कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन रह करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए एकदम अस्थिर से, ध्यान से। चलिए बाबू, फिर से मैं आता हूं क्या चीज है, समान और असमान भिन्न पे। समान भिन्न मिटाते थोड़ा सा, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा समान भिन्न के बारे में क्या कहता है समान भिन्न। सो अभी मैं क्या बताया था, समान भिन्न का जो डिफिनेशन दिए थे हम, वो क्या दिए थे कि वैसे भिन्नों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक का हर मतलब नीचे का जो संख्या है, ठीक है, वो समान होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आपका 3/2, 7/2, 5/2, 4/2, इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे इसको, समान भिन्न। दिख रहा है नीचे का, देखिए इस भिन्न में क्या है, 3/2 में ये तो ऊपर है, 3 जो है सो ऊपर है और 2 जो है सो नीचे है, तो 3/2 में नीचे का जो अंक है वो 2 है, जबकि अगला भिन्न देखिए 7/2 में जो है तो नीचे कितना है, यही 2 है। 5/2 में नीचे कितना, मतलब हर कितना है, 2 है। 4/2 में हर कितना है, 2 है। इस प्रकार से आप इन सभी भिन्नों को समान भिन्न के एग्जाम्पल में रख सकते हैं, रखिए, एंड नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात, मैं जो समझा रहा हूं समझ आ रही है ना जी, बिल्कुल। ये तो कंफर्म है कि हम जो समझाएं और आपको समझ में नहीं आए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कंफर्म समझ में आएगा। और आगे देखते हैं बाबू क्या चीज है, 2/7, 3/7, 9/7, 1/7, इसको भी हम लोग कहेंगे समान भिन्न ही, है ना। नीचे का जिस देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी नीचे 7 है, इसमें भी हर 7 है, इसमें भी हर 7 है, तो वैसे भिन्नों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक भिन्न का हर समान होगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, समान भिन्न। लेकिन जस्ट इसका उल्टा जो होगा, अपोजिट जो होगा, वो क्या कहता है, असमान भिन्न। असमान भिन्न जो होता है वो क्या कहता है कि वैसा भिन्न मतलब भिन्नों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक भिन्न का जो होगा हर वो असमान होगा, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी देखिए एग्जाम्पल में क्या कह देगा, एग्जाम्पल कहता है आपका 3/2, 2/6, 1/5, 3/4। देखिए तो आपको क्या कुछ दिख रहा है, इसके जो हर का वैल्यू है वो 2 है, लेकिन जबकि इसके हर का जो वैल्यू है सो 6 है, इसके हर का वैल्यू 5 है और इसके हर का वैल्यू 4 है। देखिए किसी के हर का वैल्यू समान है क्या, नहीं है ना। इस प्रकार से हम लोग इस भिन्न को क्या कह देंगे, असमान भिन्न। समझ में आई ना, समझ में आई ना जी, बिल्कुल। तो मैं आपको अभी बताया था कि हम जो समझाए आपको समझ में नहीं आए, ये मैं अभी साबित कर दिया ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपको क्या होगा, चलिए भिन्न का प्रकार तो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, भिन्न के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से भिन्नों को आरोही क्रम में सजाया जाता है, किस प्रकार से अवरोही क्रम में सजाया जाता है, भिन्नों को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का घटाव होगा, भिन्न का गुना होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आप लोग वेट कीजिएगा हमारे भिन्न के ही दूसरे वीडियो का। तब तक इस वीडियो के लिए बहुत ही सुंदर, ध्यान से देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू। एक आवश्यक बात यह है आपके लिए कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया है और आपको समझ में आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आप समझे और आपके मित्र ना समझे, ये धोखा है अपने मित्र के साथ, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने मित्रों को भी समझने का मौका दीजिए और उनके पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो फटाक से आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा अपने मित्र के पास, अपने भाई के पास। क्लियर है, तब तक के लिए बाय, ठीक।